नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक बहुत ही बेहतरीन टाइटल में, जिसमें हम सब लोग जानने वाले हैं एक बेहद ही रोचक खबर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है साथियों, इन दिनों बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही हैं और इंटरेस्टिंग घटनाओं में यह है कि वहां पर वापस से सीआरपीएफ की बटालियंस भेज दी गई हैं। अमरनाथ की यात्रा कैंसिल कर दी गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है साथियों, जब 5 अगस्त 2019 से पहले जो माहौल हुआ था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। 5 अगस्त 2019 से पहले 40 सीआरपीएफ की बटालियन भेजी गई थी। अमरनाथ की यात्रा रद्द कर दी गई थी, लोगों को बीच से वापस बुला लिया गया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है, अमरनाथ की यात्रा कैंसिल हो चुकी है, साथ में 20 सीआरपीएफ की बटालियन वहां पर हैं। केंद्र सरकार का खुद से इनको इन्विटेशन गया है कि देखो लास्ट टाइम तो तुम लोगों को कमरे में बंद कर दिए थे, लेकिन इस बार चाहो तो मिलने आ जाओ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम मिलने नहीं आएंगे, कुछ बताना है तो यही बताओ। तो ऐसी बीच में खींचतान चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बीच में एक कार्यक्रम वहां शुरू हो गया है और वो है परिसीमन। परिसीमन को इंग्लिश में कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि मैं आसान भाषा में अगर ये कहूं तो जैसे आपके यहां पर कोई लोकसभा सीट या विधानसभा सीट थी, आप हो सकता है कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अलवर शहर की विधानसभा सीट में वोट डालता हूं, अलवर जिले के लोकसभा सीट में मैं वोट डालता हूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कल को मान लीजिए कि मेरा शहर इतना बड़ा हो जाए कि यहां पर 2 सीट बनानी पड़े। 2 सीट बनानी पड़े से मतलब अलवर ग्रामीण के लिए हो जाए एक विधानसभा सीट और अलवर शहर के लिए हो जाए एक विधानसभा सीट। तो ये जो 2 सीट बनाने की प्रक्रिया है इसे आप परिसीमन कहते हैं। अर्थात अगर जनसंख्या को सही मायने में अपना प्रतिनिधि नहीं मिलता या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो उसको प्रतिनिधि बनाने के लिए, यानी कि वहां की जनता के लिए विधायक या सांसद चुनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कितने लोग कितने वोट देकर के किसी विधायक या सांसद को चुनेंगे, इस प्रक्रिया का निर्णय केंद्र के माध्यम से संविधान के अंतर्गत बताई हुई जो विधाएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में यह परिसीमन शुरू हो गया है। तो आइए ये सारी बातें एक एक करके आपको सिखाते हैं। कहां से जुड़ी हुई बातें हैं? तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जुड़ी हुई बातें हैं। क्या है परिसीमन का अभ्यास? परिसीमन एक्सरसाइज कहां शुरू हुई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। और यह परिसीमन कैसे होगा और इसके कश्मीर में क्या मायने हैं, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसका सीधा सा मीनिंग अगर मैं ये बताऊं तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी जिले हैं, चाहे वो पुलवामा, अनंतनाग, ये जितना भी है, कुलगाम, शोपिया, पूंछ, ये जितने भी हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर संभव है कि विधानसभा की सीटें बढ़ा दी जाएं या घटा दी जाएं, या फिर यह संभव है कि जम्मू के अंदर ज्यादा सीटें बना दी जाएं, लद्दाख वाले क्षेत्र में ज्यादा सीटें बना दी जाएं। कुछ इस प्रकार से यहां के अंदर जो सीटों का बंटवारा है वो किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जो पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही हैं उनमें से एक ये भी पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है कि हो सकता है कि जम्मू नाम से एक प्रॉपर अलग राज्य घोषित कर दिया जाए और कश्मीर नाम से एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या संभावनाएं हैं? जरा इस तरह से विचार करें कि जो जम्मू है वो जम्मू नाम से तो पूरा पूरा एक राज्य बना दिया जाए और उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक का एरिया दे दिया जाए, और इस बीच में जो वो सेंसिटिव क्षेत्र है, जो अक्सर मतलब जहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही हैं, उन क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल बनता है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है कश्मीर में तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो जनता को होगा और राजनेताओं को होगा। राजनेताओं को यूं होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो यहां पर सही मायने में अपने अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन करा ले गई, उसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जनता को इसलिए कि अब जनता को उसका प्रतिनिधि मिल जाएगा। प्रतिनिधि मिल जाएगा मतलब यह हुआ कि हर किसी को अपना एक विधायक मिलेगा कि हां भाई, हमारे भी लोगों की समस्या रखने के लिए कोई विधायक बैठा हुआ है। तो डिलिमिटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं कि यह कैसे होता है, कहां से होता है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है साथियों। भारत में प्रोविजन ये है, आर्टिकल 82 के तहत, भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 82 के तहत यह प्रावधान है, हर सेंसस के बाद, हर सेंसस का मतलब हुआ हर जनगणना के बाद में जो 10 साल में होती है, उसके बाद में देश की विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाता है। यानी कि वहां पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। कहीं ज्यादा जनसंख्या है तो उसे कम जनसंख्या की तरफ बांट दिया जाता है। हमारे यहां पर हर 10 साल में यह प्रक्रिया होती है। इसको आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। परिसीमन को करने के लिए, डिलिमिटेशन को करने के लिए परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है।
है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस राज्य का जहां पर परिसीमन होना है वहां का इलेक्शन कमिश्नर वहां पर मैच करके एक बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तो भारत में आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन की बातें मेंशन की हुई हैं। हर लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले चुनाव हो या फिर इसके अलावा मैं ये कहूं कि विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, इन सबका निर्णय वही परिसीमन आयोग करता है। इसी परिसीमन आयोग के तहत आर्टिकल 170 में इस बात को परिसीमन के माध्यम से ही निर्धारित किया गया है कि अधिकतम कितनी सीटें विधानसभा में हो सकती हैं, न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं। साथियों, अगर बात की जाए कि भारत में अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन हुआ, तो आंसर निकल के आता है भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। कौन कौन से समय पर हुआ है? 1952, 1963, 1962, 1972 और 2002। ये 4 बार भारत में अभी तक परिसीमन हुआ है। इसको आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? 1952, 1962, 1972 और 2002। ये 4 बार परिसीमन हुआ है। 81, 91 इनमें परिसीमन नहीं हुआ है। 4 परिसीमन में से अगर आपसे आज सवाल पूछा जाए कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो 2002 में ही बना हुआ परिसीमन आयोग था या कोई और है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। साथियों, जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में डिलिमिटेशन कमीशन काम करने वाला है, उस कमीशन के अंदर न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी तरह ना होते हुए जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा अलग है। आपको मालूम होगा कि जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था तो उस स्पेशल स्टेटस में असल में उसे दिया क्या गया था? दिया गया था उसका अपना एक अलग संविधान। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां मैं आपको आर्टिकल 82 बोल के कह रहा हूं कि भारत सरकार अपने लिए हर जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग बनाती है, ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं था। तो जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग परिसीमन हुआ करता था, डिलिमिटेशन हुआ करता था और वो खुद से डिसाइड करते थे कि कब और कौन सी सीट बनाई जाए। असल में यह समझिए कि उस विधानसभा में जितने सदस्य बैठते थे वो खुद से निर्धारित करते थे कि हमारे लिए कौन सी सीट सही रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब चूंकि वहां से अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, 5 अगस्त 2019 को सरकार ने निर्णय ले लिया, 31 अक्टूबर के बाद 2 यूनियन टेरिटरी में वो कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां पर भारत के कानून के अकॉर्डिंग यानी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन हो रहा है। उम्मीद है आपको यह बात पता चले तो अच्छा लगे। एक बात और मैं आपको बताता हूं साथियों, जैसे मैंने आपको इंडिया में बताया 51 में हुआ, 61 में हुआ, 72 में हुआ, 2002 में हुआ, एग्जैक्टली अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर की, तो बच्चों यहां पर 1957 में डिलिमिटेशन हुआ। कब हुआ? 1957 में। क्लियर है? तो 1957 में डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब इंडिया संपूर्ण तो 1951 में ही डिलिमिटेशन कर लिया था, इन्होंने 57 में किया। इसके बाद इन्होंने खुद के ही लेवल पर बीच बीच में डिलिमिटेशन और किए, और वो कब किए? 1963, 1973 और 1995। तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन उसका भारत से यानी कि शेष भारत से कोई भी लेना देना नहीं था। अपने हिसाब से इन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया था। ठीक है ना? अब यहां पर याद रख लीजिएगा, आपसे हो सकता है इंक्वायरी के लिए यह सवाल पूछ लिया जाए, और वो ये है कि जो अंत में बनाया गया डिलिमिटेशन कमीशन था, दैट इज 1995, उसमें के गुप्ता वाज दी हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, जो जम्मू कश्मीर वाला बनाया गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ जो वर्तमान में यहां पर अब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन करने जा रही हैं। क्लियर है? तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन शुरू हो गया है। बड़ा सवाल बनता है कि इसका फायदा किसे होता है, नुकसान किसे होता है? तो आंसर है कि जनता को यहां प्रतिनिधित्व मिलता है। हो सकता है कि आपने 1 लाख लोगों ने मिलकर एक विधायक जिताया था, अब हो सकता है 60,000 लोग मिलकर के ही एक विधायक जिताएं, अगले लोग किसी दूसरी विधानसभा में चले गए। टेक्निकली तो भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है 82 के तहत कि भारतीय संविधान में जनसंख्या को उसका सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा।
जनसंख्या को सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन मुसीबत यह है कि जनसंख्या हमारी हमेशा बढ़ती चली जा रही है और लोकसभा में जो सीटें हैं वो फिक्स हो गई हैं। हमारे यहां 543 सीटें हैं और जनसंख्या लगातार बढ़े जा रही है। आपको जान करके ये तथ्य याद रख लेना चाहिए, भले ही हमने डिलिमिटेशन 2002 में किया हो, हमने ही सीटों को भले ही इधर से उधर कर दिया हो, हमने सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई थी। हमने सीटों की जो संख्या हमारे यहां रखी हुई है केंद्र में, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो 1972 वाले सेंसस की है, 2002 वाले सेंसस की नहीं है। इस बात को याद रख लीजिएगा। यानी कि हमने परिसीमन 2002 किया था, उसमें केवल इतना किया कि अंकित अवस्थी अब तुम अलवर ग्रामीण में नहीं अलवर शहर में वोट दोगे, या किसी को कह दिया तुम जयपुर ग्रामीण में नहीं जयपुर शहर में वोट दोगे। इस प्रकार का परिसीमन हुआ था 2002 में। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि हमारे यहां सीटें उस प्रोपोर्शन में क्यों नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और उसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमने 1972 का ही आंकड़ा पकड़ा हुआ है, 543 सीटें ही पकड़ी हुई हैं? हिसाब से तो जब जनसंख्या बढ़ चुकी है तो बढ़ी हुई जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों को करना चाहिए। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारी संसद में कैपेसिटी ही नहीं थी सांसदों को बिठाने की, हमारे यहां पर संयुक्त बैठक तक करने के लिए जगह नहीं थी। यही कारण है कि जो वर्तमान में संसद बन रही है, इस संसद के अंदर 1000 सांसदों से अधिक सांसदों को बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। तो पहली बात तो ये कि जो आपका नया संसद भवन बन रहा है उसमें डीलिमिटेशन को करके, क्योंकि नया डीलिमिटेशन, क्योंकि जो संख्या है निर्धारित की हुई वो 2026 तक वैलिड है। तो आपको ये इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि जैसे ही 2021 वाला सेंसस आएगा, 21 वाले सेंसस के अंदर 2022 में डीलिमिटेशन आएगा और 2022 का जो डीलिमिटेशन आएगा उसके तहत अगर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो 2022 तक आपका संसद भवन बनके तैयार हो जाएगा। संभव है कि भारत को बड़ी संख्या में सांसद मिलने लगे। तो पहला पॉइंट तो शायद आपको आज ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भारत को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत में अभी पूरी आबादी के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये था मेरे प्यारे साथियों आज का एनालिसिस। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।